नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 3 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 8 रेखाएं में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ रेखाएं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। रेखाएं का सारांश ये है कि प्रस्तुत पाठ में रेखाओं से संबंधित जो द्विविमीतीय आकृतियां हैं उनकी जानकारी पर ही आधारित है। आइए हम आगे बात करते हैं नवाचार शब्द सागर की नवीनता के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उससे संबंधित शब्दावली तथा शब्दावली को छात्र बेहतर कर पाते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से तथा व्याकरण के कौशल को भी बढ़ा पाते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो द्विविमीतीय आकृतियों पर आधारित है जैसे कि आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त की पहचान की जा सकती है। सरल रेखा, वक्र रेखा के बारे में भी छात्र जान पाते हैं और उनकी जानकारी को दोहरा सकते हैं और इससे संबंधित विषय की समझ को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। अगर हम बात करें शिक्षकों के लिए निर्देश की, तो शिक्षकों को इसमें जो जानकारी दी जाती है उससे जो संबंधित जो प्रस्तुत पाठ में जो शब्द आते हैं उससे संबंधित शब्दावली है उनसे संबंधित शब्दों को तैयार करने के लिए कहा जाता है। जब ये पाठ पढ़ाया जा रहा होता है उसी दौरान वो शब्द उनसे नोट कराए जाते हैं और प्रत्येक छात्र को अलग अलग शब्द नोट कराए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि घर जाकर इसकी परिचय बनाकर उन्हें लेकर आनी है। और इसी के साथ साथ जो उनको बताया जाता है तो इस तरीके से वे परिचय बनाकर लेकर आते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इसमें पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता भी इस नवाचार के क्रियान्वयन में होती है। पूर्व प्रबंधन में शिक्षकों को एक गत्ते का बॉक्स, छोटा बॉक्स और एक रंगीन पेपर की आवश्यकता होती है। जब ये नवाचार जो परिचय बनाने के लिए उनको कहा जाता है और परिचय बनाकर छात्र लेकर आते हैं तो दूसरे दिन ये गत्ते का बॉक्स छात्रों के समक्ष रखा जाता है और उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या आज आप हमें बता पाएंगे कि क्या इस बॉक्स के साथ हम क्या करने वाले हैं, या फिर इस बॉक्स को कौन सजाएगा। इसके अतिरिक्त वो एक छात्र को बुलाकर उस पर शब्द सागर लिखवा लिया जाता है और रंगीन पेपर की मदद से इस बॉक्स को तैयार कर लिया जाता है। इसके पश्चात फिर आगे ये नवाचार क्रियान्वित होता है और जो सारी पर्चियाँ लेकर आए थे उन पर्चियों को इस बॉक्स में डाल दिया जाता है जिससे कि छात्रों को समझ आ सके कि आज हम क्या करने वाले हैं। और जो शिक्षक हैं वे छात्रों को बताते हैं कि आज हम शब्द सागर खेल खिलवाने वाले हैं और जिससे कि आपकी रेखाओं से संबंधित जो जानकारी है वह बेहतर हो पाएगी। आइए हम इस उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से नवाचार का क्रियान्वयन होता है। मान लीजिए एक छात्र आता है और आकर एक पर्ची उठाता है उसमें लिखा हुआ है रेखाएं। तो वह जोर से बोलेगा रेखाएं, इतना जोर से बोलेगा कि जो कक्षा में आखिरी तक छात्र बैठा हुआ है वह उसे सुन सके। इसके पश्चात वह रेखाओं का वाक्यों में जो प्रयोग है वह करता है कि जो बिंदु हैं उनसे मिलकर रेखाओं का निर्माण होता है। इस तरीके से एक एक करके सभी छात्र आते हैं और पर्ची उठाते हैं और उन जो पर्चियाँ आती हैं उनसे संबंधित वाक्यों का निर्माण करते हैं जिससे कि गतिविधि के समापन पर रेखाओं से संबंधित जो ज्ञान है वह छात्रों को पूरी तरीके से प्राप्त हो जाता है। अगर हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में, तो द्विविमीय आकृतियाँ जो रहती हैं उनको छात्र बना पाते हैं कागज की मदद से, कार्ड से उनको मोड़ पाते हैं और त्रिभुज, वर्ग, आयत और इसके अतिरिक्त रेखा, सरल रेखा, इससे संबंधित चीज़ें वो निर्माण उससे कर सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। दैनिक जीवन में भी बहुत सारी उनके उपयोग की चीज़ें आती हैं जैसे कि एक पेंसिल या पेन सरल रेखा का एक उदाहरण है और इसके अतिरिक्त और भी दैनिक जीवन में ऐसे कई प्रकार के उदाहरण हैं जिससे कि वे वृत्त और त्रिभुज इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। आइए हम बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की। विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र हैं वे धीमी गति से सीखते हैं। इसी वजह से शब्द सागर जो नवाचार है उनके लिए आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। वे उन्हें जो शब्द दिए जाते हैं वे उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं और उनका कहीं ना कहीं वाक्यों में प्रयोग भी करते हैं। जो प्रस्तुत पाठ है इसे उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार नवंबर माह में पढ़ाया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।